हेलो एवरीवन, मैं राधिका और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी या अन्य किसी भी एग्जाम को रिपीट कर रहे हैं या मैं कहूँ कि उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आप कई बार ये अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपने एग्जाम के लिए पूर्ण तैयारी करी, लेकिन कुछ कारणवश आप अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। आप में से कई साथी पूरी तरीके से डेडिकेट होकर के तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जहाँ पर हम लैग करते हैं। और अगर आपको उन बेसिक पॉइंट्स के बारे में पता हो कि आपकी कमजोरी क्या है, आप कहाँ से पीछे हट रहे हो, जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है और अगर आप एक नंबर से भी रह रहे हैं तो आखिर आप में कमी क्या रही या आप किस वजह से वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। देखिए, हम स्टडी प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि अब आपने एग्जाम दिया, मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल को टारगेट किए थे, आपने सीजीएल एग्जाम दिया, आपने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिया, दिल्ली पुलिस का दिया या अन्य कोई भी एग्जाम जो भी आप अपने सरकारी एग्जाम को चाह रहे हैं। आप बहुत अच्छे से संपूर्ण जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका कंप्लीट सिलेबस करने के बाद आप एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन कई साथी ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है डर एक सब्जेक्ट से। किसी को मैथ से है, किसी को इंग्लिश से फोबिया है, किसी को जीके जीएस या करंट अफेयर्स जिससे मैं कहूँ। कोई गणित से अगर घबरा रहा है या कोई जीके जीएस से घबरा रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि आप सभी को अपने हर सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनानी आवश्यक है। अगर आप एग्जाम में यह सोच कर जा रहे हैं कि मैम मैं जीके जीएस नहीं करूँगा या मैं मैथ्स नहीं करूँगा या 2-3 टॉपिक्स करके चला जाता हूँ, 3 सब्जेक्ट्स मेरे कवर हैं, मैंने मैथ्स किया है, रीजनिंग किया है, इंग्लिश किया है और मैं जीके और जीएस के पोर्शन को किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ के जा रहा हूँ और हो सकता है कि मेरा एग्जाम यहाँ पर निकल जाए। पहला जो मिथ आप लेकर के मन में बैठे हैं वो यही है। आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर अपनी कमांड बनानी होगी। ये सीजीएल है या अन्य जो भी आपका एग्जाम है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन अब बहुत अच्छे लेवल पर जा चुका है। मान लीजिए कि आपने जीके जीएस पोर्शन तैयार कर लिया है या आपने सब कुछ पढ़ भी लिया है, आपने बोला कि अब मेरे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने ना पढ़ा हो, मैं चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी कमांड बना चुका हूँ। इसके बाद भी अगर आपने रिविजन नहीं किया है, आप बैक टू बैक हर सब्जेक्ट का रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर रहेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहला काम आपने अब जो करना है वो है आपका रिविजन। कंप्लीट जो भी आपने अब तक पढ़ा है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका साइंस या जीके जीएस में कोई भी अन्य विषय हो या वो इंग्लिश हो, आप करेंगे अब से, या आप कह लीजिए जुलाई में एग्जाम है सीजीएल का। अब जुलाई से लेकर के अगर आप इन 3 महीनों को देखें तो इन 3 महीनों में आप क्या बेस्ट टू बेस्ट अपने एग्जाम के लिए दे सकते हैं। आप अभी से अपने हर सब्जेक्ट को रिवाइज करना शुरू करें। और ऐसा नहीं कि एक महीने एक सब्जेक्ट के ऊपर दे रहे हैं, दूसरा महीना मैथ्स को दे दिया, तीसरा इंग्लिश को दे दिया, नहीं। आपने डेली में अपने छोटे छोटे से टारगेट्स बनाने हैं, जिसके अंदर आप ये प्लान करेंगे कि आज 2 सब्जेक्ट अगर मैं शुरू कर रहा हूँ तो उन दोनों को पूर्णतः रिवाइज करूँ, मैथ्स के भी इस टॉपिक को कवर करके सोऊं और अगर मैंने दूसरा इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश भी मैं यहाँ पर पूरा करूँ। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपके जो गोल्स अब बनने चाहिए वो बहुत ही शॉर्ट गोल्स होने चाहिए। यानी कि आपके पर डे के गोल्स यहाँ पर सेट होने चाहिए कि आप एक दिन में जो टारगेट अपना सेट कर रहे हो, क्या वो आप पूरा कर पा रहे हो। आपने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अब क्या आप मॉक टेस्ट लगा पा रहे हो? क्या आपने क्वेश्चंस को हल करने पे आपको समझ में आ रहा है कि मेरी गलती कहाँ पर है? अगर इस टाइम पर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आप ये एनालाइज कर पा रहे हो कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में रह रहा हूँ और उसके बाद आप नेक्स्ट डे उसी टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। इसके बाद आपने रिविजन भी कर लिया, आपने लगाने हैं अब मॉक टेस्ट। आप किसी भी, अब तो आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं, आपके पास A to Z कंप्लीट टेस्ट पास भी आ चुका है अभिनय मैथ्स ऐप पर, जो मात्र 1 रुपये में आप लोगों को दिया जा रहा है। आपके हर एग्जाम की तैयारी को आप अच्छे से मॉक टेस्ट के साथ वहाँ पर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप वापस से पढ़ रहे हो, उन चीज़ों को फिर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। अब सिर्फ और सिर्फ आपको लगाना है अपने क्वेश्चंस को और करना है वहाँ उन गलतियों का सुधार। तो इन गलतियों का सुधार करें, विषय चाहे कोई भी हो, आपको पूर्णतः उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में रहते हैं कि मैम करंट अफेयर्स नहीं समझ में आ रहा। कई स्टूडेंट्स ने मुझे अपना टाइम टेबल भेजा है कि मैम आप बताइए इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहिए, लेकिन इतना मत खो जाइए कि जहाँ आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भूल जाएं,
क्योंकि आप बाकी सब पढ़ चुके हो। अब आप अपने करंट अफेयर्स से डेली जो भी आप क्लासेस ले रहे हैं या जो भी जिस भी माध्यम से आप अपने करंट अफेयर्स को पूरा कर रहे हैं, आप उन्हें पढ़ें, डेली बेसिस पे पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने कंपाइलेशन ढूंढ लिया कि हम एक हफ्ते बाद सारा पढ़ेंगे, एक महीने बाद सारा पढ़ेंगे, वहीं आप मात खा जाते हैं। तो इसीलिए रिविजन पे ध्यान दीजिए, सवाल लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। आप लोगों का जुलाई में होने वाला एग्जाम जो सीजीएल की डेट्स अनाउंस हुई हैं, उसके लिए 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आप लोगों की चल रही है, जिसमें हर दिन हर टीचर अपने बेस्ट टू बेस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों को डेली दोपहर 1 बजे एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपको करवा रहे हैं। तो आप सभी उसको ज्वाइन करें या अन्य जहां आपको चीज़ें ठीक लगती हैं, आप उस हिसाब से अपने तैयारी में अपने सवालों को ज़रूर इंक्लूड करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। धन्यवाद। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक नहीं होती। मायने रखता है वो है साहस। इसका मतलब था कि अगर हम सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी बहुत सारी सफलताओं की और जरूरत होती है। और अगर असफल हो गए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो इतनी घातक है, वो ऐसी हो गई कि अब उसका इलाज नहीं।